हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, आपका मैं स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के तहत आपका लेकर आया हूं हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में हमने आपको बताया अलंकार क्या होते हैं। अलंकार हमने बताया है वह गुण जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसी को हम कहते हैं अलंकार। और अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चूँकि आप अगर हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जो अर्थालंकार है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप 11-12 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने एक वीडियो भेज दिया है, उसमें आप विजिट कर लेना। सबसे पहले शब्दालंकार, और आज मैं लेकर आया हूँ अर्थालंकार। आइए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अर्थालंकार। तो मेरे शेर सैनियों, मेरे विद्यार्थियों, आप देखिए बोर्ड की परीक्षा में हम किस तरह सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम होते हैं। बस आपको धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो को देखना होगा और एकदम बेसिक तरीके से हम बताएंगे कि अलंकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप जानते हैं काव्य की जो शोभा बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में होगा, हम कहेंगे अर्थ के, जब काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है तो वहाँ अर्था अलंकार होता है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, जब काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है या उसकी शोभा बढ़ाई जाती है काव्य की, तो उसी को हम कहते हैं अर्थालंकार। अब अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे अर्थालंकार में सबसे इंपॉर्टेंट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। दूसरा हम कहना चाहें तो कह सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा हम कहेंगे रूपक अलंकार। फिर हम कहेंगे प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। संदेह अलंकार। इसी प्रकार हम कहेंगे भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। मतलब इसी प्रकार अगर देखा जाए ईटीसी बहुत सारे अलंकार होते हैं, बहुत सारे अलंकार होते हैं। तो यानी जब काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। खासकर उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, ये कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। और बाकी फर्स्ट ईयर इंटर में ये सभी अलंकार होते हैं, चाहे प्रतीप हो, चाहे संदेह हो, चाहे भ्रांतिमान हो, चाहे वो कोई अतिशयोक्त अलंकार हो, सभी अलंकार इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक और होता है अतिशयोक्त अलंकार। करके सारे समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले की ओर चलते हैं। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार की अगर चला जाए तो हम कहेंगे जब किसी काव्य पंक्तियों में किसी एक गुणधर्म के आधार पर उपमेय की उपमान से समानता प्रकट करे या समानता प्रकट की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यानी आप देखेंगे जब उपमा अलंकार में क्या होगा, हम अर्थ के अनुसार पहचानेंगे। जब किसी काव्य पंक्तियों में किसी एक गुणधर्म के आधार पर उपमेय की उपमान से समानता प्रकट की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, कोई एक गुणधर्म लेंगे, उस गुणधर्म के आधार पर हम क्या करेंगे, समानता प्रकट करेंगे। अगर समानता प्रकट कर रहे हैं तो समानता प्रकट करने के गुण को ही क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। अब इसमें देखा जाए 4 प्रकार के क्या होते हैं, 4 प्रकार के इसमें गुणधर्म होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब किसी काव्य पंक्तियों में किसी एक गुणधर्म के आधार पर हम उपमेय उपमान की समानता प्रकट करते हैं या उसके गुण की तुलना करते हैं, समानता प्रकट करते हैं या समानता प्रकट की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसके 4 चरण होते हैं या 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं? पहला उपमेय होता, उपमान होता, साधारण गुणधर्म होता और वाचक शब्द होता है। उपमेय का मतलब ही होता है जिससे, मतलब जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। जैसे हम कहना चाहें
तो हम कह सकते हैं सीता का रूप चंद्रमा सा है। तो यानी सीता का रूप, यानी रूप की तुलना की जा रही किसके, सीता के। तो ये हो जाएंगे उपमेय और ये हो जाएगा उपमान। उपमान मतलब यही उपमा दी गई है चंद्रमा की, ठीक है, चंद्रमा सा। तो वही चीज है यहाँ पर कि उपमेय क्या होता है, जिसके लिए उपमा की जाए, जिसके लिए उपमा यानी सीता के लिए की गई है, अर्थात जिसकी उपमा की जाए, अर्थात सीता की उपमा की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। फिर लिखा उपमान, जिसकी उपमा दी जाए, मतलब इसमें हम किसकी उपमा दे रहे हैं, चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं सीता से। चंद्रमा की उपमा दी जाती है उसे हम उपमान कहते हैं, या अर्थात कह सकते हैं जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना करते हैं तो चंद्रमा से ही तो तुलना कर रहे हैं हम। आगे कहेंगे साधारण गुणधर्म क्या होता है। अब गुणधर्म का मतलब है कौन सा ऐसा गुण हमने ले लिया है जिसके आधार पर हम तुलना कर रहे हैं या उसकी समानता प्रकट कर रहे हैं, तो वही कहलाता है साधारण धर्म। जैसे इसमें हम देखा जाए सीता का रूप की कर रहे हैं, सीता के रूप की तुलना कर रहे हैं, समानता प्रकट कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा समान गुणधर्म। यानी उपमेय व उपमान के बीच समान गुणधर्म या विषय ही साधारण धर्म कहलाता है। अब कोई गुण हो सकता है या उसका कोई अवगुण हो सकता है, इस प्रकार कोई भी हो उससे हम समानता प्रकट करते हैं, वही गुणधर्म क्या कहलाएगा, साधारण गुणधर्म कहलाता है। अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं, जो हम शब्द लाते हैं यानी जिनसे हम समानता प्रकट करते हैं। जैसे इसमें देखा जाए सा, ये जो सा शब्द है क्या है, यही आपका कौन है, वाचक शब्द हो जाएगा। क्या लिखा, उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्द, जैसे सा, सम, समान, इव, समानता, सरिस आदि, ये सभी क्या है, यही आपके होते हैं वाचक शब्द। अर्थात अगर ये शब्द मिल जाएं, अगर ये शब्द मिल जाएं तो वो कौन सा अलंकार होगा, वो उपमा अलंकार ही होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखेंगे सम, समान, समता, इव, सो, अगर से ये शब्द मिल जाते हैं तो आप समझ जाना वो क्या होगा मतलब से हो जाए, सी हो जाए, सो हो जाए, इस टाइप से कोई भी शब्द अगर समानता वाले मिल जाते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार ही होता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं शब्दों के द्वारा आप अलंकार को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। सा, सम, समान, इव, से, सी, सा, सो, समानता, सरिस आदि शब्द जो होते हैं इनसे पहचानेंगे। तो आप देखो हम उदाहरण दे रहे हैं कुछ, इनको आप पहचानिए। क्या इनको आप पहचान सकते हैं कि ये उपमा है। कह रहा है हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरिपद, हरिपद मतलब हरि यानी ईश्वर के जो पद हैं, हमारे विष्णु भगवान के जो पद हैं उनकी कोमलता जो है कमल सी है। जिस प्रकार कमल की कोमलता है उसी प्रकार ये क्या हो जाएंगे, से शब्द देखो आ गया। इससे हमने पहचान लिया ये उपमा अलंकार है। और तुलना किससे की जा रही है, क्या किया जा रहा है, कौन सा साधारण गुणधर्म है, कोमलता से की जा रही है। वो गुणधर्म क्या है, कोमलता है। किसकी, यहाँ पर कमल से तुलना की गई है, यानी कमल क्या है, उपमान है। और हरिपद मतलब हरि के चरण जो हैं वो क्या हैं, उपमेय हैं। इस प्रकार आप देखेंगे ऐसे तुलना करके हम उपमा अलंकार की व्याख्या भी कर सकते हैं। फिर लिखा पीपर पात सरिष मन डोला, ये देखो सरिष लिखा है। आगे चलें, कुंद इंदु सम देह रमा रमन करुणा आयन, सम मिल गया। तो इस प्रकार ये जो शब्द मिल जाते हैं वाचक शब्द, इन वाचक शब्दों के द्वारा भी हम बड़ी आसानी से उस अलंकार को पहचान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जब आप उपमा अलंकार समझ जाते हैं तो हम दूसरे अलंकार अर्था की ओर चलते हैं। अर्थालंकार में कौन सा है, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब हम कहेंगे जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान से संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान से संभावना प्रकट की जाए, यानी जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान से संभावना प्रकट की जाए,
संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कोई हम गुणधर्म ले लें, उसके आधार पर हम उसमें संभावना प्रकट करें तो वहाँ पर उपमेय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अगर हम उदाहरण की ओर चलें, उदाहरण से समझना चाहें और साथ में हाँ इसमें और लिखना चाहें तो कहेंगे इस अलंकार की पहचान के वाचक शब्द मनोह, मानो, मनोह मानो, मनु, जनु, जानो, जानो आदि होते हैं। मतलब हम कहें कि इस अलंकार की पहचान के वाचक शब्द, मतलब अगर मनोह, मानो, मनु, जनु, जानो, जानो, अगर ये शब्द अगर आपको मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि क्या होगा वहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रकार मनोह, मनु, जनु, जानो इस टाइप के शब्द मिल जाए तो वहाँ हो जाएगा। तो उदाहरण की ओर हम चलते हैं। तो उदाहरण से देखो कैसे समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 हम कहेंगे बाहिर्लसति, बाहिर्लसति, बाहिर्लसति मनोप्ये, बाहिर्लसति मनोप्ये दानावल की ज्वाल, दानावल की ज्वाल, दानावल की ज्वाल। दूसरा चलेंगे सतत उदित अहि, सतत उदित, उदित इह, सतत उदित इह हेतु जनु, हेतु जनु यश प्रताप मुखकीन, यश प्रताप मुखकीन, यश प्रताप मुखकीन। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आपको हमने क्या बताया, ये हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। कैसे करेंगे, बाहिर्लसति मनोप्ये दानावल की ज्वाल, ये मनो मिल गया। फिर क्या, सतत उदित इह हेतु जनु यश प्रताप मुखकीन। तो हमने बताया था अगर ये शब्द मिल जाते हैं, यही वाले कौन से, मनोह मानो, मनु, जनु जानहु जानो आदि शब्द अगर मिल जाते हैं तो आप कुछ नहीं बिना शंका के आप कहेंगे कौन होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आई रिपीट, जब किसी काव्य पंक्ति में उपमेय की उपमान से संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब हम यहाँ पर समान नहीं कह रहे, मनहु जनु जानो मान रहे हैं, मान रहे हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं, सीता का रूप मानो चंद्रमा है, मानो चंद्रमा है, इस टाइप से हम कह रहे हैं। मतलब सीता के रूप की क्या कर रहे हैं, चंद्रमा से संभावना प्रकट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि चंद्रमा है, समान नहीं है, माना है, मानो। तो इसी प्रकार मनो जनो अगर शब्द मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं तीसरे अलंकार की ओर। तो रूपक अलंकार में हम कहेंगे जब किसी काव्य में उपमेय का उपमान से आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी हम क्या करेंगे, ऐसी कोई काव्य पंक्ति आपको लेनी है जिसमें उपमेय की क्या करना है, उपमेय का उपमान से क्या करेंगे, भेद रहित आरोप हो। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जरा सोचिए, जब हमने उपमा बताया था तो हमने कहा था सीता का रूप चंद्रमा के समान है, ये बताया था। ये हमने उपमा अलंकार में उदाहरण दिया था कि सीता के रूप की तुलना हमने किससे की थी, समान, चंद्रमा से, यानी समानता प्रकट की थी। फिर हमने उत्प्रेक्षा में कहा सीता का रूप मानो, मान लिया है चंद्रमा से। अब इसमें क्या होगा, हम कहेंगे सीता का रूप ही चंद्रमा है।
मतलब चंद्रमा सीता के रूप ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हम योजक शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी योजक शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जरा सोचो, यहाँ पर हमने सम समान सरिस सा सी से आदि शब्द प्रयोग किए थे, जबकि हमने परीक्षा में मनहु मनु मानहु मानो और जनहु जनु जानो जानो आदि शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी योजक शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भेद रहित आरोप, कोई भेद ही नहीं कर रहे हैं। हमने कह दिया सीता का रूप ही चंद्रमा है, कोई भेद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहेंगे? वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और अगर उदाहरण की ओर हम चले तो हम कहेंगे क्या? उदाहरण की ओर चले तो हम क्या कह सकते हैं? चरण कमल बंदौ हरि राई। तो चरण ही कमल है, बता रहा, चरण ही कमल है, उनका बंधन करो। हरि के जो चरण है वो कमल ही है। मतलब ऐसी तुलना की गई है, सीता का रूप चंद्रमा है, चरण ही कमल है, मतलब चरण ही कमल है। तो ऐसी जब तुलना की जाए, ऐसा जब रूप कोई भेद ही न रखा जाए, तनिक भी भेद ना हो, तो वहाँ रूपक अलंकार। और अगर हम मानव मनोजन संभावना प्रकट कर रहे हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर हम समानता प्रकट कर रहे हैं किसी गुणधर्म के आधार पर, तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने सीख लिया होगा कि कौन कौन से अर्थालंकार होते हैं। अभी और बहुत सारे अर्थालंकार हैं। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।